awaited project of mine that I can't stop ranting about. And it's none other than RK Fitness. I am so glad to be given this opportunity. I can't thank Rahu. वीडियो बन रही है Oh, fans! Chal, let's get to some real work, guys. Right now, I am in the basement. अभी आपने बाहर देखा पिज्जा हट के right ऊपर RK Fitness है, and I'm going to take you there. Basement से directly you can go to the lift area and press 2. Can't wait. I just can't believe. पहले जब मैं वर्कआउट करती थी तो मैं ऐसा सोचती थी कि यार वर्कआउट करने वाली जगह जो जिम होता है वो ऑलरेडी एक मेडिटेटिव स्पेस होता है, एंड अगर वो आपने खुद डिजाइन किया हो तो वो कितना ज़्यादा होमली फीलिंग देता है. सो फॉर मी दिस प्लेस इज लाइक होम एंड आई जस्ट लव एवरी बिट ऑफ इट एंड आई होप यू विल लव इट टू. सो इस जिम में घुसते ही सबसे पहला स्पेस जो आपको दिखेगा वो है रिसेप्शन, जो मेरे बिल्कुल पीछे है. एंड इफ यूर अ मेंबर, रिसेप्शन के बाद सबसे पहला एरिया जो आपको मिलेगा वो है ये कार्डियो सेक्शन. ये स्पेस मुझे एक ब्लैंक कैनवस की तरह मिला था. देयर वर नो रूम्स, नो टॉयलेट्स, नथिंग एट ऑल. एकदम खाली फ्लोर था. देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन एट ऑल. सो इस जगह की सही तरीके से प्लानिंग करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोगों का फ्लो ये प्लानिंग डिसाइड करेगी. टू डिजाइन अ स्पेस मुझे एक्चुअली यहाँ के मेंबर्स की तरह सोचना था कि अगर वो बंदा घर से उठ के आया है, अपने जिम में आया है, तो वो क्या सोच रहा होगा और उसका फ्लो क्या कहता है. वो आएगा, एंटर करेगा, रिसेप्शन पे आएगा, लोगों से ग्रीट करेगा, अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएगा, एंड देन he would want to warm up his body, right? So रिसेप्शन के बाद सबसे पहला एरिया जहाँ वो एंटर हो वो कार्डियो सेक्शन होना चाहिए, ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर सके. अब अगर आप एक फुल ऑन बॉडी शॉडी वाले बंदे हो और कार्डियो आपका टाइप नहीं है, so you will need some stretching. So stretching area is right here next to the cardio area. Such a pleasant view, right? यही सोचकर इस cardio area को स्पेशली बिल्डिंग के फ्रंट साइड में डिजाइन किया गया, so that when you're performing your cardio here, you have enough sunlight, nature and a great view to enjoy. So यहाँ पर काफ़ी सारे जुम्बा एंथुसियास्ट आने वाले हैं. सारे जुम्बा एंथुसियास्ट के लिए ये स्पेशली जुम्बा एरिया बनाया गया. द फ्लोरिंग इज रबर मैट, सो दैट आपके जॉइंट्स पर इम्पैक्ट ना आए जुम्बा करते हुए. ऑल्सो दिस जुम्बा एरिया इज एक्सपेंडेबल. दिस इज अ स्लाइडिंग पार्टीशन विच कैन ओपन लाइक दिस, एंड ये पूरा एरिया एक्सपैंड हो जाता है. नाउ दिस सेक्शन इज मल्टी फंक्शनल. इट कैन बी यूज्ड फॉर जुम्बा एज वेल एज स्ट्रेचिंग. जब यहाँ पर जुम्बा क्लासेस हो रही होती है तो ये स्पेस स्ट्रेचिंग के लिए यूज होता है, और एल्स यू कैन सिंपली परफॉर्म योर डेडलिफ्ट्स हियर. इफ यू आर हैवी वेट पावर लिफ्टर एंड यू नीड दैट कामनेस एंड जोन फॉर योर लिफ्ट्स, दिस इज द प्लेस फॉर यू. अब आप सोच रहे हो कि डेडलिफ्ट एरिया को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अलग क्यों रखा. इसका एक बहुत स्पेशल रीजन है, बिकॉज आई वांटेड टू गिव दैट प्रायोरिटी टू द स्पोर्ट्समैन हु इज गोइंग टू परफॉर्म हियर. जो लोग यहाँ पर एक्चुअली पावर लिफ्टिंग प्रैक्टिस करने आने वाले हैं, उनको वो राइट माइंडसेट और जोन चाहिए होता है, जो कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरिया की भीड़ भाड़ में नहीं अचीव कर पाते. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ सेपरेट स्पेस फॉर देम. Looks surreal, right? ये PVC panels हैं, and this was actually installed in just 2 hours. The most aesthetic, the most effective, and the best choice for this space, definitely. I made sure कि यहाँ का एक एक इंच अच्छे से यूज हो. So staircase के नीचे वाले एरिया में हमने स्टोरेज दिया है, and there is a hidden door for it. This is the most useful area, and this had to be on the first floor where you enter. So यहाँ पर सारी की सारी स्टोरेज एरिया है, and that is designed very smartly. As you can see, यहाँ पे हर एक साइज का कंपार्टमेंट है to keep your bags and bigger items, and to keep your bottles and phones and keys, anything that you may like. And instead of providing a whole bench and blocking this area, we have provided this small space to keep your bags, take out stuff and put it back again. And अगर थक जाओ तो बैठ भी सकते हो. And this is the way to your favorite area, which is the strength training area. So since यहाँ पर side पर already कुछ windows given थी, so I made sure that why not let some natural light come in. So to make the staircase more aesthetic and functional, I've added profile lights here, ताकि रात को जब आप सीढ़ियाँ चढ़ो आपको एक एक step clearly दिखे. Right when you enter this floor, this is the view that you see, and I'm so sure आपने ये किसी जिम में नहीं देखा होगा. This is the extended part for the cafe. यहाँ पे आप लोग relax कर सकते हो, अपना meal enjoy कर सकते हो, natural view enjoy कर सकते हो, and अपनी pre-workout coffee भी enjoy कर सकते हो. There is a whole coffee station here. So to get you started for your workout, all you need is this coffee. Trust me, it is the best, and ये coffee actually magical है. इस coffee ने actually इस gym में बहुत काम करवाया है. This is everybody's favorite part.
प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील, एवरी जिम गोअर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड वो यहाँ सॉल्व होती है. सो लकीली समबडी इज ऑलरेडी सिटिंग हियर एंड एंजॉइंग द वाइब एंड आई एम गोइंग टू टेक हर रिव्यू हाउ शी इज लाइकिंग दिस स्पेस. सो मैम, व्हाट डू यू थिंक? आपको कैसा लग रहा है एक जिम में आपको एक कैफेटेरिया मिल रहा है एंड हाउ इज द वाइब? बहुत अच्छा लगता है. एक बेस्ट चीज़ है ये कैफेटेरिया होना, क्योंकि घर जाके मील बनाना पड़ता है, वो सबकी टेंशन खत्म हो गई है. यहीं पे बनवा लेते हैं, खा लेते हैं, टाइम बच रहा है. And how about the ambience of the space? Very nice, loved it. What is the best part if I talk about the aesthetics? What is the best part that you like? I like the theme of the gym, like black, something like that. I loved it. ये स्पेशली इसको I'm glad that you like the theme. So हमारे शेफ यहाँ पर cooking कर रहे हैं, but I'm going to give you a sneak peek into the kitchen. So in लैम्प से काफ़ी अच्छा एम्बियंट इफेक्ट आ रहा था, बट to serve the functionality we needed some task lights and there I've added 3 task lights so that आपकी टेबल पर enough light हो जब आप खाना खा रहे हो. So जब भी हम जिम में जाते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या तो आपके फ़ोन रखने की जगह नहीं है, या आपकी कीज़ रखने की जगह नहीं है, या आपका बैग रखने की जगह नहीं है. एंड इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए I designed this one specifically very carefully. So now there is enough space to keep your phones, your shakers and even to sit while you keep your bags inside. इसका एक्चुअल स्केच मैंने साइड पर ही बनाया था. I wanted to make sure कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बेंच रखकर स्पेस ब्लॉक करने की नीड ना हो, while यहाँ पर क्लटर भी क्रिएट ना हो जब भी आप अपना सामान रखो. So सभी RK फिटनेस ब्रांचेस की एक यूनिक बात है कि यहाँ पर पोजिंग रूम होता है. Yes, you heard me right. So here I have given the posing room. अब पोजिंग रूम डिजाइन करने के लिए आपको एक बॉडी बिल्डर की तरह सोचना पड़ेगा. So while you pose, you want all your muscles to pop up. मतलब लाइटिंग बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन से आनी चाहिए. अब आप सोच रहे होगे कि ये पोजिंग रूम ही तो है, यहाँ पर ट्रैक लाइट्स लगाकर काम खत्म कर सकते थे, राइट? बट आई वांटेड टू मेक श्योर ईच एंड एवरी स्पेस should have a vibe. So here I have provided PVC louvers and इन्हीं के अंदर LED strip lights run कर रही हैं. And that's not it. ये फ्लोर से लेकर सीलिंग तक पूरा एरिया कवर कर रहा है. अनदर मेजर प्रॉब्लम जो आपको बहुत सारे जिम्स में मिलेगी विच इज एक ही टॉयलेटरी एरिया होता है जिसको जिम के सारे मेंबर्स एक्सेस करते हैं एंड दैट समटाइम्स बिकम्स वेरी क्राउडेड. सो टू डाइवर्ट दैट ट्रैफिक आई मेड श्योर दैट देयर आर टॉयलेट्स ऑन बोथ द फ्लोर्स सो दैट व्हेन यू वांट टू यूज इट यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट. एंड जस्ट बिकॉज ये जिम का वॉशरूम है, व्हाई डज इट हैव टू बी बोरिंग? अगेन द वॉशरूम हैज बीन डिजाइन्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट थीम एंड मेजर पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद व्हाइट टाइल्स सो दैट छोटे स्पेसेस बड़े अपीयर करें. एंड सिंस डार्क कलर्स कैन समटाइम मेक यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, सो आई मेड श्योर जो ब्लैक टाइल्स हो उनमें बहुत ज्यादा पैटर्न ना हो. आई यूज व्हाइट सतवारियो टाइल एंड ब्लैक सतवारियो टाइल सो दैट पैटर्न में भी एक हार्मनी दिखे. अब आप सोच रहे होगे कि मैंने हेल्पर्स के बारे में तो सोचा ही नहीं. जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दिस इज अ प्राइवेट स्पेस फॉर ऑल द स्टाफ. They can have their food here, they can relax, they can keep their stuff and have some private time. So the machinery layout is designed very practically. यहाँ पे 2 side lanes हैं and एक middle lane so that यहाँ पर walking area enough हो. जब यहाँ पे heavy traffic होगा तो लोग एक दूसरे में नहीं टकराएंगे. So to make this space actually well ventilated, we needed some ACs, right? And you exactly know कितना ज़्यादा बिल आता है अगर हम ACs को install करते हैं. So to make that cost effective, we have applied duct ACs here. It is far more better than the cassette ACs जो आप usually सभी gyms में देखते हो. The air pressure can be controlled for each and every vent. You can even decide the tonnage of this AC. Yes, you heard me right. अगर आप चाहते हो कि आपका tonnage कम use हो, for example अगर weather अच्छा है, you don't want a lot of energy to be used, you can actually reduce the tonnage for each and every duct. And the best part, ये aesthetically बहुत अच्छा लगता है. So there were a lot of pillars in this space. वो भी बिल्कुल बीच में. Now the aim was to design them most aesthetically and ये tacky नहीं लगने चाहिए. So here I have given some wooden detail with white and I have added profile light so that यहाँ पर ambient light का effect आ सके and ये columns too made up ना लगे. So to make sure यहाँ पर light evenly spread हो column पर, I have made sure कि यहाँ पर cove light effect आए. इस wooden piece को elevate किया गया है. There is level difference between the actual pillar and the wooden part. इन दोनों के level difference के बीच में हमने LED lights install करी हैं so that एक अच्छा ambient cove light effect बन सके. अब आपको ना एक दिल की बात बताती हूँ. जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था मुझे पता था कि मैं एक माइंड ब्लोइंग जिम डिजाइन कर सकती हूँ, बट ये डेफिनेटली नहीं पता था कि ये स्पेस इतना हेवनली बन जाएगा कि लोगों की वाइब ही चेंज कर देगा. इनॉग्रेशन डे पर जब एक्चुअली सब लोगों को फर्स्ट टाइम ये जिम एक्सपोज हुआ था, ऑल दे हैड टू से वाज यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं. इंटीरियर बहुत ही ज्यादा प्यारा है. तो अंदर आते ही जो गुड फील हुआ ना, पॉजिटिविटी. वाइब्स. हाँ बिल्कुल. बहुत बढ़िया, मजा आ गया. सब कुछ ही सबसे कैफेटेरिया लग रहा है मुझे. बढ़िया लग रहा है. अब यही ज्वाइन करना है अब तो. यहाँ पे आते ही बहुत पॉजिटिव वाइब आती है और बस
ये सुन के मुझे लगा मैंने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया है। एक एक चीज़ को यहाँ डिज़ाइन करने के पीछे एक बहुत तगड़ा इंटेंट है। जब आप यहाँ आओगे, wherever you go, whatever you use, whatever you feel, just know that there was Niki Kapoor's thought behind it. चाहे वो कॉफ़ी मशीन की प्लेसमेंट हो, कैफ़े डिज़ाइन करना हो, कैफ़े का थीम डिज़ाइन करना हो, उसकी प्लेसमेंट डिज़ाइन करना हो, चेयर का कलर डिसाइड करना हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक डिग्री से नहीं आती। देयर इज ऑलवेज एन इमोशन अटैच टू इट। सो ये जो वाइब्स आपको यहाँ फील हो रही है, ये और कुछ नहीं पर ब्लेंड है डिफरेंट सिग्नल्स का, जो ये चीज़ें डिपिक्ट कर रही हैं, जिनके पीछे निकी कपूर का थॉट, इमोशन, मेहनत और बहुत सारा टाइम है। एंड ऑफ कोर्स एक आर्किटेक्ट की डिग्री भी। एंड नॉट टू फॉरगेट माई होल टीम। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर विनीत, जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने स्पेशल ख्याल रखा कि एक एक चीज़ जैसे मैंने डिज़ाइन की है उस तरीके से एग्जीक्यूट हो। सो विनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय मैजिक पेंसिल एंड टर्निंग माय विजन इनटू रियलिटी।